हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पी एकेडमी। मैं आपका अपना ऋषभ सर, आर वाई सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी जयपुर। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, एनसीईआरटी बुक को कवर किया। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर जिसको भी पी एकेडमी से जुड़ना है तो वो अपने लाइव कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, क्योंकि अपने इस प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस लॉन्च कर दी गई हैं और क्लासेस चालू हो चुकी हैं, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो अपना टाइम विदाउट लैक या विदाउट वेस्ट किए हुए आइए और जुड़िए और पढ़िए सभी अच्छे फैकल्टीज से। ठीक बच्चों, चलिए। तो हम लोग उसी रफ्तार से आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हम लोगों का एक अच्छा मोटिवेशन था, जोश था, हम जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ पढ़ा अल्कोहल फ्रॉम ईथर में। ठीक बच्चों, चलिए। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में यहाँ जहाँ से हमने लेफ्ट किया था, हम लोग उसी से आगे चलेंगे। आज एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करिएगा, इसका आंसर तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन बोला आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज टू कन्वर्ट RCHO इंटू RCH2OH। मतलब कि ऐसा कौन सा रिएजेंट या ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जो आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में दिक्कत देता है। तो इसमें तो हो जाता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या होगा, आपका RCR डबल बॉन्डो अगर आप करोगे MgX से, तो ये आपका यहाँ आके, अगर आप करोगे किससे करोगे, अगर आपने किया MgX से RMgX, दैट इज क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आ जाएगा तो आपका ये कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक, क्योंकि ये आगे फॉर्म कर देता है। ठीक, चलिए तो हम लोग मूव करते हैं आज आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, एक टेबल है जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। ये क्वेश्चन पूरा अच्छा है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आने वाला होगा इस बार। ठीक, टेबल है पी के ए वैल्यू ऑफ सम फिनॉल्स एंड इन इथनॉल्स। ठीक, तो कृपया करके आप लोग इस वैल्यूज को याद कर लीजिएगा। बेटा बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी। ठीक है, पी के वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, मतलब नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल, पी फॉर पैराफिनॉल, ओ क्रिसॉल, एम क्रिसॉल, पी क्रिसॉल, इथेनॉल। क्वेश्चन इसी से ही आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म लिखा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ इस बार, अगर सीबीएसई ने दिया या एसएससी ने दिया तब। क्वेश्चन आपका है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको दिया गया है प्रोपीन वन ऑल। मैं तो इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको साफ साफ दिखे, क्लियरिटी। इसमें तो आंसर भी दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया है वो। प्रोपीन वन ऑल 4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, और आपका ये 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल, और आपका 4 मिथाइल फिनॉल। तो आपका जो आंसर आया, ये आपका इस वैल्यूज के आपसे आंसर आया, तो आपको ये वैल्यूज को बिल्कुल याद करनी है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए। ठीक, चलिए हम लोग मूव करते हैं। बहुत अच्छी आपकी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग आज। पहला मेथड है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मतलब कि फिनॉल हम कैसे बनाते हैं। तो पहला आपका है डाउस प्रोसेस। कौन सा, डाउस या डोस प्रोसेस बोलते हैं, इसको डाउस बोलते हैं। ठीक, डाउस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. Phenol and phenol is obtained, आएगा phenol क्या नहीं है, phenol is obtained
बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। ठीक, देखते हैं। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और मैंने इससे जो बोला इन्होंने कि मैंने NaOH से रिएक्शन करा दिया, किससे? NaOH से, विदाउट एनी गिवन टेम्परेचर एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक, तो ये कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कि एट नॉर्मल कंडीशन पर, एट नॉर्मल कंडीशन पर ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। जब तक हम लोग क्लोरोबेंजीन में कुछ डालेंगे नहीं, कुछ टेम्परेचर नहीं देंगे, ये कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा। तो हम मूव करते हैं, इसमें हम डालते हैं टेम्परेचर, दैट इज क्लोरोबेंजीन इसमें डाल दिया, इसमें पहला NaOH। टेम्परेचर बेटा बहुत काम का है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 623 केल्विन से लेकर 300 से लेकर 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। सेकंड HN डाल दिया, HN हो या गंगा जी हो, ये तुरंत तुरंत क्या कर लेगा, ये फिनॉल को ऑब्टेन कर लेगा, ये फिनॉल को ऑब्टेन कर लेगा, मतलब ये फिनॉल बना देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर हुआ कैसे, दिखा दे आपको मैकेनिज्म में, हम दिखा दे आपको मैकेनिज्म में। तो कैसे बन गया, देखिए ये आपका ऐसे बन गया है। अगर आपने फिनॉल मतलब फिनाइल Cl को आपने डाला, इसमें आपने OH से रिएक्शन किया, OH किसका है, OH इसी का है, NaOH का OH, ये बना देगा PHOH, तो NaOH। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका आ गया बेसिक मीडियम सॉल्ट बन गया, ये आपका बेसिक मीडियम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बेसिक मीडियम सॉल्ट बन गया ये। ठीक, जब आपने इसमें NaOH कराया तो ये बन जाएगा क्या, PHONA। बस यहाँ से कुछ नहीं, क्या करना है, HI मतलब गंगा जी से रिएक्शन बना देगा PHO, खत्म बात, हो गया। तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, डाउस प्रोसेस में होता है, डाउस प्रोसेस बोलता है कि क्लोरोबेंजीन को मैंने हीट किया NaOH के प्रेजेंस में विथ या एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 लेकर 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर के दौरान, तो हमको फिनॉल ऑब्टेंड हो गया, हमको फिनॉल ऑब्टेंड हो गया। ठीक है बेटा, अगर आपको दिक्कत ना हो वीडियो को पॉज करिए और इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, मैंने केवल आपसे मैंने आपसे ये बोला कि वीडियो को पॉज करिए आप लोग और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हमने आज देखा डाउस प्रोसेस देखा। ठीक, हम लोग आगे चल रहे हैं, आपकी सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये आपकी रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, वो आएगा, कोई नहीं, OIC। देखो क्या होता है, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलम, फॉर्मूला क्या होता है ओलम का, ये इसका होता है H2S2O7। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड so formed is converted to sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide acidification of the sodium salt of phenol की आपको मिल जाता है। ठीक, देखो होता क्या है बेसिकली, आपको दिखाते हैं कि मैंने एक क्या लिया, मैंने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक लिया, और मैंने इसमें क्या कर दिया, NaOH से रिएक्शन करवा दी, किससे, NaOH, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ HIN। ठीक, HIN क्या होगा, प्लस माइनस जाएगा,
तुरंत ये यहाँ के रिएक्ट एक्ट करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक, टूटेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, फिनॉल। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पर OH बन जाएगा। फिर आपका एचाइन, तो आपका यहाँ पे आपको फिनॉल, तब यहाँ पे ONA आ जाएगा, ONA डाल लो आप, ONA, फिर आपका फिनॉल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम इसमें कर दें किससे रिएक्शन, ओलम से, ये ओलम से, ओलम क्या होता है आपका, ओलम होता है आपका H2H2O7। तो ये बेंजीन से अगर आपने रिएक्शन कराया ओलम से, किससे, बेंजीन से ओलम, तो आपका ये सीधा बन जाएगा रिएक्शन है। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं मानता हूँ आप लोगों को। ठीक, चलिए आपका नेक्स्ट है बाई डाइजोनियम सॉल्ट, बहुत अच्छा है, बाई डाइजोनियम सॉल्ट। बाई डाइजोनियम सॉल्ट, देखो क्या बोला, अ डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय हीट, बाय ट्रीटिंग ऑन, सॉरी, बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन with nitrous acid, that is NaNO2HCl at इतना temperature. So diazonium salt are hydrolyzed to phenol by borrowing water to, देखो होता क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल। देखो जब मैंने क्या लिया, मैंने इसमें लिया क्या, मैंने लिया डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब कि N2Cl, N2Cl लिया, ठीक, और किसी का रिएक्शन करा दिया H2O वार्म वाटर से, H2O वार्म वाटर से। आपको पता है यहाँ क्या होंगे, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, ये तुरंत यहाँ पे अटैक किया आके, ये अटैक करेगा, ये ऐसे यहाँ टूट जाएगा, तो क्या फॉर्म कर देगा आपका, ये आपका E फॉर्म कर देगा। O पर प्लस H, यहाँ से आपका HN बाहर निकल जाएगा, पानी का तो रिएक्शन है, HN बाहर निकाल दो और आपका फिनॉल बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो सिंपल, कौन सी रिएक्शन, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। चलिए, हाँ, क्या बात है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यूमिलीन, सॉरी क्यूमीन, क्यूमीन तो अलग होता है, क्यूमीन भैया बहुत काम का है, क्यूमीन कंफर्म होता है भैया आना एग्जाम में, इसको कंफर्म होता है एग्जाम में आना, ठीक है। चलिए क्या होता है क्यूमीन, मैंने वही लिखा है, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन मीन्स isopropyl benzene is oxidized in the presence of air to cumene hydroperoxide. It is converted to phenol and acetone by treating with dilute acid. काम की बात, बहुत काम की बात ये कि acetone byproduct of the reaction is also obtained in large amount। भैया जो रिएक्शन होती है काम की, इसमें ये होता है जब क्यूमिन बनता है तो इसमें क्या बनता है, इसमें एसीटोन बनता है, क्या एसीटोन भी से बनता है, वो भी लार्ज बनता है, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट में बनता है। ठीक, देखो कैसे होता है रिएक्शन, नाउ मूविंग विथ रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो जब मैंने बेंजीन से रिएक्शन कराया, किसमें, बेंजीन विथ एनहाइड्रस क्लोरो में,
टूटा, माइनस प्लस आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये फॉर्म कर देगा क्या, ये आपका ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया यहाँ पे एच, यहाँ से एच निकलेगा, एच निकला तो आपका इसने ये फॉर्म कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो। अभी आके यहाँ आके लग जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आके लग जाएगा, इसके ऊपर आके लग जाएगा, इसके ऊपर आके ये लग जाएगा। ये लग गया आगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। यहाँ क्या लगा है, सी एस टी लगा है यहाँ पे, सी एस टी वहाँ लगा होते हैं, मैंने दिखाया नहीं है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन बोलते हैं इसी को। ठीक, अब करना क्या है, अब आपका O2 आएगा, मतलब कि हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज्ड किया, प्रेजेंस ऑफ हवा, एयर, तो O डबल बॉन्ड O। ठीक, बॉन्ड टूटा, फिर रेडिकल फॉर्म किया, बॉन्ड टूटा, फिर रेडिकल फॉर्म किया, एक यहाँ फ्री, एक यहाँ फ्री। अब मैंने इसका आपका एच दिखा दिया बाहर, दिखा दिया बाहर आपके लिए। जब मैंने बॉन्ड तोड़ा इसका, यहाँ पे भी फ्री फ्री आया, आया फ्री फ्री, तो फ्री फ्री में किसमें, अरे लो भैया सनलाइट के प्रेजेंस में डाल दिया, तो क्या हो गया, तो ये इसने इसने आपको ओ, ओ पे प्लस एच एच, तुरंत जब आपने रिएक्शन किया एच प्लस से, तुरंत ये पानी बाहर निकाल देगा। जब पानी बाहर निकालेगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एसीटो, एसी कैसीटो एसीटोन विथ लार्ज अमाउंट में, प्लस क्यूमलीन फॉर्म, प्लस फिनॉल फॉर्म कर देगा, क्यूमलीन एंड फिनॉल, क्यूमलीन बाय प्रोडक्ट एंड फिनॉल आपका प्रोडक्ट। समझ में आया, मैंने इसमें क्या किया, क्यूमलीन भैया बहुत अच्छा होता है, क्यूमलीन क्वेश्चन आता है, समझना ध्यान से बेटा, का क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, का क्वेश्चन आता है। क्या किया मैंने, मैंने बेंजीन से एनहाइड्रस से रिएक्शन कराया कार्बोकटाइन का क्लोरीन के फॉर्म में, तो आपका क्या फॉर्म कर दिया इसने, क्यूमलीन फॉर्म कर दिया, क्यूमलीन। फिर मैंने क्यूमलीन को किस में रिएक्शन कराया, O2 हवा या स्लेट के प्रेजेंस में, तो उसने क्या किया, O2 ने गया H को रिएक्ट किया, पानी आके मिला दिया, वहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया, क्या फॉर्म कर दिया उसने, उसने एसीटोन फॉर्म कर दिया, और क्या फिनॉल को भी फॉर्म कर दिया, किसको, फिनॉल को भी फॉर्म। ऐसे ही आएगा, आपको उठा के इसी बोर्ड में लिख के आना बोर्ड एग्जाम में, असल में आपको आ रहा होगा, मांग चलता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर एक, अच्छा एल्कोहल, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोल दूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हमको कितने टाइप के मैंने बनाए आपको बताए हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड्स ऑफ फिनॉल, पहला क्या बना आपका, किससे कराया आपने, NaOH, NaOH, कितना 623 केल्विन और 300 से 320 एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने फॉर्म कर दिया सेकंड एचाइन, एचाइन मतलब कि पानी या H3O प्लस, कोई दिक्कत नहीं। क्या फॉर्म कर दिया इसने, फिनॉल फॉर्म कर दिया, ने फिनॉल को फॉर्म कर दिया। सेकंड केस आपका PHSO3H सल्फोनिक वाला, किससे कराया आपने, NaOH, सेकंड एचाइन की प्रेजेंस में, इसने क्या फॉर्म कर दिया, सीधे PHOH बना दिया। थर्ड PHN2Cl डाइजोनियम वाला,
बहुत बढ़िया। वॉर्म, तो लोन पे देगा अपना, वहाँ पे लोन पे वॉर्म दिया, फिनॉल फॉर्म कर दिया। एक आपका ये वाला क्यूमलिन वाला, क्या हुआ इसमें, पीएच, इसका मेन रिएक्शन यहाँ से है, आपको बता दूं मैंने फिनॉल तक दिखाया है आपको। इसकी मेन रिएक्शन यहाँ से होती, स्टार्ट क्यूमलिन से, क्यूमलिन टू ये सब कुछ जो लिखा है ऊपर, मैंने दिखा दिया आपको बेंजीन से। हाँ तो क्या होगा इसमें, सी एच O2 एच म्यू की प्रेजेंस में क्या फॉर्म किया इसने, पी एच। शॉर्टकट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी यहाँ से भी आप समझ सकते हो, अगर आपको समझना होगा तो। ओ एच, बस यहाँ से पानी बाहर निकाल दोगे, क्या कर देगा, पी एच ओ एच प्लस एसीटोन, ये क्या आपका फिनॉल, ये क्या आपका एसीटोन। लो छाप लो आप लोग आराम से देख के, वीडियो पॉज कर लो, आराम से देख के आप छाप लो एक से, ठीक है। चलिए, मूविंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, एल्कोहल, एल्कोहल, है ना। चलिए, आपने लिख लिया होगा। पहला इसमें आता है क्या, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अरे भैया अल्कोहल, फिनॉल नहीं है, मेरे को फिनॉल फिनॉल रहता है। क्या भैया, अल्कोहल, नॉट फिनॉल। चलिए, तो क्या होता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में, ठीक। जब मैंने आप लोगों ने ROH मतलब कि अल्कोहल को तोड़ा, ने क्या फॉर्म किया, RO माइनस प्लस H प्लस, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, अच्छा स्टेबल होता है, ठीक, अच्छा स्टेबल है पी की ए के डिफरेंस में। अच्छा क्या है, ये स्टेबल है, लिखा है एल ई मैंने, स्टेबल है, ठीक है। अगर पी की ए बढ़ेगा तो आपका एसिडिटी घटेगी, मैंने वहाँ बताया था पहले, अगर नहीं बताया हो तो देख लीजिएगा, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। अगर आपका पी के ए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपकी एसिडिटी घटेगी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ, एक मैं डब्बे में बंद कर लेता हूँ इसको मैं, तो ये आपकी जनरल रिएक्शन थी, मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ आपके लिए। मैंने तोड़ दिया इसका, सिंपल तोड़ा, कुछ थोड़ा किया मैं इसका। चलिए, अब मैं करूँ कि मैंने लिया ROH, मैंने रिएक्शन कर दिया, Na से हीट करा दिया, Na से हीट कराया, क्या होगा, माइनस प्लस, तुरंत आपका Na आएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा RONA, RO माइनस Na का प्लस RONA, ये बन जाएगा आपका, फिर आपने H2 बाहर निकल गया। लेकिन करते हैं हम लोग Na 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 NH2 प्लस माइनस, क्या बनेगा, बन जाएगा RONA
प्लस NH3। ठीक, एक बात दिखाएं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। कौन सी बात? कि रिएक्शन कब होती है पॉसिबल? रिएक्शन रिएक्शन कब होती है पॉसिबल? तो रिएक्शन पॉसिबल जब होती है जब आपके रिएक्टेंट का स्ट्रॉन्ग एसिड बने और आपके प्रोडक्ट में वीक एसिड बन जाए। मतलब जब आपने रिएक्शन कराया तो रिएक्टेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन हो, जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका वीक एसिड बने, तब आपकी रिएक्शन पॉसिबल होती है। अभी हम करते हैं रिएक्शन, बताएंगे रिएक्शन कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। ठीक है, NaOH, RONA प्लस H2O। ठीक, आपका क्या आएगा यहाँ पे NaOH। तो RONA प्लस H2 Al आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, RO3 Al प्लस आपका Al प्लस आपका H2। ठीक, तो अगर हम लोग देखें, क्या देखें हम लोग कि सर कौन सी रिएक्शन बनेगी, तो आपकी ये तो मिल गया आपको वीक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन बन जाएगी, पॉसिबल है। ये आपका बट H2O क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, OH आपका वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं बनेगी, या आपकी रिएक्शन नहीं बनेगी। हाँ, एक्सेप्ट किसके लिए? एक्सेप्ट एक के लिए। अगर आपने एक्सेप्ट एक के लिए कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मिथाइल, मतलब आप ये यहाँ पे अब आर एक ही मिलेगा आपको, यहाँ पे आर एक ही मिलेगा, कौन सा? अगर आपने कर दिया मिथाइल ऑक्स OH प्लस NaOH प्लस NaOH, तब आपका ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका जो बनेगा यहाँ पर CH3ONA प्लस H2O, तो जो ये बनेगा वीक एसिड, किसके प्रेजेंस में? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। अगर आपने आर बदला तो आपके पॉसिबल नहीं होगा। बस में आई क्या है क्या नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आ गई होगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अभी एसिडिक स्ट्रेंथ इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, कि जब मैंने अल्कोहल से रिएक्शन कराया तो कौन सा रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर रिएक्टेंट में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है और आपको प्रोडक्ट में अगर आपको मिल रहा है वीक एसिड, चाहे वो साइड प्रोडक्ट बन ले चाहे जो हो, मिल रहा है वीक एसिड, तब आपका वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, वरना नहीं होती है। ठीक बेटा, चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है स्टीरिफिकेशन, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी हेडिंग है? स्टीरिफिकेशन। देखो कुछ नहीं है इसमें, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HOR, कुछ नहीं करना है, गंगा जी को बाहर निकाल देना, सिंपल सी बात, गंगा जी को बाहर निकाल देना। देखो H प्लस लिखो, H3O प्लस लिखो या H2 लिखो, सारी बात एक के होती है। यहाँ क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे आपको स्टेप फॉर्म कर देगा, RC डबल बॉन्ड OR क्योंकि RR एक तो रहेगा नहीं, अलग रहेगा RR प्लस H2O। आपका ये क्या फॉर्म कर दिया इसने, आपको इसमें ईस्टर फॉर्म कर दिया, इसने ईस्टर को फॉर्म कर दिया। ठीक, इसने ईस्टर फॉर्म कर दिया।
अगर मैं दूसरा लूँ, क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ आर प्लस एच ओ आर डैश, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो यहाँ आएगा प्लस यहाँ माइनस यहाँ। ये क्या बना देगा, ये भी आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश प्लस आर सी प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने ईस्टर फॉर्म कर दिया। तो क्या करना है आपको, आपको सिंपल ही आपको ये निकाल देना, सिंपल ही आपको आपको सिंपली इतना पार्ट निकालना होता है और आपको ईस्टर मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। अगर आप देखोगे मैकेनिज्म, तो आपको दिखाते हैं मैकेनिज्म में, दिखाते हैं आपको इसकी मैकेनिज्म, ये दिखाते हैं आपको, इसको रफ कर देते हैं। इसको नोट करना है तो तुरंत जल्दी से आप लोग छाप लो और नोट कर लो, ठीक है। चलिए, लेट्स सीधा मैकेनिज्म, सीधा मैकेनिज्म। देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच आई एन, इसके लोन पेयर ने तुरंत जाके इसमें एक्ट किया और यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच टू को फॉर्म कर दिया। यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, क्या फॉर्म कर देगा जी, आर सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म कर देगा, ठीक। फिर टूटेगा तो क्या फॉर्म करेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक। लोन पे रहेंगे, इस पर लोन पे टूटेगा तो क्या फॉर्म करेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। यहाँ से आर ओ एस को जो रिएक्शन कराया गया, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसने क्या फॉर्म कर दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये आएगा, हाँ ये आएगा, इसके लोन पे आएंगे तो ताकि यहाँ एक्ट करेंगे, हाँ ठीक है। अरे देखो फिर समझाते हैं आपको। देखो अब देखना, आप आपको आ जाएगा, आपका पानी निकला ये था, जब मैंने इसमें रिएक्शन कराया किससे, आर ओ एस से, आर डैश ओ एस से, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तुरंत उसने यहाँ एक्ट किया, टूटा किस में, इसके अभी लोन पे थी ना, टूटा किस में, माइनस प्लस में, है ना, टूट के प्लस माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या फॉर्म कर दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, ओ पे प्लस, लैग कर रहा है अपना ये लैपटॉप, और आर डैश, यहाँ पे आपका एच, यहाँ से आपका एच आयन बाहर निकल जाएगा, आपको क्या फॉर्म कर देगा, आर सी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, क्या बना दी थी, ईस्टर फॉर्म कर दिया, ईस्टर, ईस्टर फॉर्म कर दिया। हाँ कोई ऐसे पूछे अगर कि बेटा आर डैश, आर डैश और आर डैश प्लस और आर सी माइनस में बड़ा कौन होता है, सिंपल सी वही बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बीबी मिल रहा है, ब्रॉन्स्टेड ब्रिज या बैकबोन चेन मिल रहा है इसमें, इसमें आपका
नहीं मिल रहा है इसीलिए बैक में। तो यहाँ से ये भी आता है कि 1 डिग्री बड़ा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री बड़ा होता है। ठीक बेटा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्टेरिफिकेशन। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, फिर हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म भी की। क्या हुआ, अल्कोहल से सीधा यहाँ पे गया, पानी बाहर निकाला, ये बनाया, यहाँ इसने फिर आरोसेशन किया, अब ईस्टर को फॉर्म कर दिया, ईस्टर को इसने फॉर्म, ईस्टर को फॉर्म इसने फॉर्म कर दिया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? चलिए, तो आपकी अब नेक्स्ट हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दारू। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो क्या होता है इसमें। पहली बात इस आती है सर, इसमें रीएजेंट्स कौन से रहेंगे? रीएजेंट्स, रीएजेंट, बच्चों आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, अच्छे से आपको हम सब लोग कंटेंट दे चुके हैं। ठीक है, और जिसको अगर जो 12th में मूव किया है स्टूडेंट, जो 11 10 11th में गया है जाएगा, उसको अगर जो पढ़ना हो ऑनलाइन में तो हमारे प्लेटफॉर्म से वो जुड़ सकता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं। चलिए, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, आर ओ एच, आर ओ एच एच आयन से रिएक्शन कराया, इसके बाद होते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स गया, खींचा, क्या फॉर्म कर दिया, आर ओ एच टू। यहाँ से पानी को इसने बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकाला तो क्या फॉर्म कर दिया इसने, आर प्लस। ठीक, अब जब इसको आप हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्कीन फॉर्म करेगा, ये एल्कीन को फॉर्म करेगा विथ मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तभी आपका एल्कीन बनेगा, छिपे वाला। क्वेश्चन करते हैं, भी बताएंगे आपको हम। ठीक, सिंपल से था, जब आपने अल्कोहल को एचाइनाइजेशन कराया, H2 बाहर निकल गया यहाँ पे, ये आपका प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, H2 बाहर निकला, आपका मोर स्टेबल एल्कीन को फॉर्म कर दिया, किसको, मोर स्टेबल एल्कीन को फॉर्म कर दिया। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक, अरे एक ओ एच, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, जब भी वही एच आया, एच आया, ये टूटा, यहाँ पे आपने पानी निकाला बाहर तो क्या होगा, टूटेगा, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या फॉर्म कर देगा जी, ये आपके लिए ये फॉर्म कर देगा, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, पानी बाहर निकल जाएगा ना, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, जो ये वाला एच आएगा निकल के, ये आके यहाँ आ जाएगा, एक्ट कर देगा आके, तो आपका ये अल्फा वाला कार्बन फॉर्म करेगा। ऐसा, ये ऐसा, तो ये आपका ये एच था, तो ये अल्फा एच आपको मिल गया, और आपको यहाँ पर एक अल्फा एच मिल जाएगा, ये अल्फा एच। ठीक है, अल्फा एच, और आपका ये कार्बोकटायन फॉर्म कर देगा, यहाँ पे कार्बोकटायन को फॉर्म कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ से जब आप देखोगे स्टेबिलिटी आपके लिए, जब हीट करोगे, आप हीट करोगे, अच्छा निकालो, पानी निकालोगे बाहर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछेंगे हम कि
भैया कौन सा मेजर कौन सा माइनर है, तो मैंने आपको पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच दिखते हैं, तो यहाँ कितने हैं, तीन तीन छः तीन, नौ अल्फा एच, कितने हैं, नौ अल्फा एच। और यहाँ कितने हैं आपके, तीन दो पाँच, पाँच अल्फा एच। इसीलिए ये क्या आपका मेजर बनेगा और नीचे वाला आपका माइनर बन जाएगा, माइनर, माइनर। हाँ, कोई पूछे आर ओ आर, तो आर ओ आर क्या होता है, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, बेसिकली आपकी ये रिएक्शन थी, तो इसको जो आपने समझ लिया अच्छे से, ये रिएक्शन बेसिकली थी आपकी, जो आपकी काम की थी। ठीक है, जो आपकी काम की थी। ठीक बेटा, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पर छाप लो इसको। क्या बात है। क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक का लिया गया है, क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंट मतलब बिल्कुल छुलोक हो जाए, ओके, विथ लुकास रिएजेंट। लुकास मतलब कि ZnCl2, ZnCl2। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, 3 डिग्री तुरंत, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री सीधा रिएक्ट करता है। तो 3 डिग्री कौन सा चेक कर लो, ये तो 3 डिग्री है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या आपका 3 डिग्री, तो आंसर क्या है आपका 3 डिग्री। हमेशा रखना याद, हमेशा रखना याद क्या, कि 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री, सॉरी, हमेशा रखना याद में कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, अकॉर्डिंग टू लुकास रिएन, जब सबसे जल्दी इंस्टेंट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री में टाइम लगता है, थोड़ा सा 15-20 में, आधा घंटा लगता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ये कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, ओके। नाउ मूविंग विथ ऑक्सीडेशन, 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 RCHHOH, ऑक्सीडाइज करवा दिया, तो क्या होगा, H जाके यहाँ बैठ जाएगा, O जाके लग जाएगा ऊपर। और आपको पता होगा कि एक कार्बन पे कभी भी इससे ज़्यादा OH नहीं टिकते हैं, कभी टिकेंगी नहीं, सीधे पानी को निकाल देगा, सीधे पानी को वो, सीधे वो पानी को निकाल देगा, मतलब यहाँ का H, यहाँ का OH को निकाल देगा तुरंत वो। और क्या फॉर्म कर देगा वो, RC डबल बॉन्ड OH, अरे H, पिक कर दो आप ऑक्सीडाइज, क्या बना देगा ये आपके लिए, बना देगा RC डबल बॉन्ड OH। कभी भी कोई भी कार्बन एटम होगा, कभी भी वो दो एक से ज़्यादा OH ग्रुप कंटेन नहीं कर पाएगा अपने ऊपर, अगर तो कभी भी आ जाएगा वो तो पानी को बाहर निकाल देगा। जी बेटा, तो आपका ये क्या था, ये आपका 1 डिग्री था। हम अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पे आते हैं, RCHROH, वही तुरंत आएगा, रिएक्ट करेगा,
और क्या फॉर्म कर देगा, COHR और आपका OH को फॉर्म कर देगा। फिर मैंने वही कहा था कि कभी भी कोई कार्बन आइटम इससे ज़्यादा OH कंटेन नहीं करेगा, वो तुरंत को क्या निकाल देगा, तुरंत वो पानी बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, कहीं भी कर लो आप, कहीं का निकाल दो, या यहाँ से वो निकाल दो या ऊपर से निकाल दो आप, यहाँ से निकाल दिया मैंने। क्या फॉर्म कर दिया इसने, RC डबल बॉन्ड O और आपका R। ठीक है, चलिए फर्दर करो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन। फर्दर इसका ही करोगे, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, हाँ, ये हो गया आपको 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री में आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन तीन ऑलरेडी लगेंगे, अगर आ जाएंगे ओवैस ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो 3 डिग्री रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होती है। 2 डिग्री में आप एक बार ऑक्सीडाइज कर सकते हो, दोबारा बार नहीं होगा, और 1 डिग्री में चलने दो। तो अगर काम की बात हम लोग आए, काम की बात पे हम लोग आए, काम की बात ये कि अगर आपको अगर जाना हो 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री अल्कोहल को जो आपने क्या कराया, क्या कराया, ऑक्सीडाइज, उसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने एल्डिहाइड को फॉर्म कर दिया। पता कराया तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर दिया। काम की बात है, अगर आ जाए कन्वर्जन कि 1 डिग्री फिनॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मिथाइल है जो भी को, तुरंत ऑक्सी 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 करते रहो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, 2 डिग्री से तो आप लोग 2 डिग्री से क्या बनाओगे, 2 डिग्री से आप लोग एल्कोहल से बना पाओगे सिर्फ और सिर्फ क्या, कीटोन। एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चों, कोई नहीं, चलता रहता है। एक हमारे सर थे जो बोलते हैं जुकाम होने से माखी नसें चलती हैं। फिजिक्स के हमारे सर थे, बहुत अच्छे सर थे, जिनसे हम पढ़े थे फिजिक्स। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, तो आपने ये छाप लिया होगा, अगर नहीं छापा है वीडियो को पॉज करिए और चुपचाप इसको जल्दी छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो जाओ, एक मिनट लो, अगर फ़ोटो लेनी है तो फ़ोटो क्लिक कर लो, छापना है चुपचाप जल्दी छाप लो इसको। हाँ, सब बता दिया मैंने आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाओगे, 2 डिग्री से, और 3 डिग्री आप लोग क्या बना पाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं। सर इसमें रिएजेंट्स का यूज़ कौन सा कब होगा, तो वो बता देते हैं हम आपको। देखिए, एक होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, एक होते हैं स्ट्रांग, एक होते हैं माइल्ड। माइल्ड जो होते हैं जो एक ही बार रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग वाले 5-6 बार रिएक्ट करते जाते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। ठीक? तो अगर आप लोगों को 1 डिग्री एल्डिहाइड, 1 डिग्री से अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है, 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड पे जाना है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो, और 2 डिग्री से आप क्या बनाओगे, कीटोन। ठीक है, और 3 डिग्री से आप अल्कोहल से कुछ भी फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक बच्चों, मैंने क्या बोला, 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना लोगे आराम से, 2 डिग्री से आप कीटोन, 3 डिग्री से कुछ भी नहीं। ठीक, जैसे
जैसे आप इसको भी कहीं शॉर्ट ट्रिक के लिए छाप लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक। हाँ, तो इसमें रीजन्स कौन से मिलेंगे आपको? अगर आपने ये बता दिया कि हाँ इससे से होंगे, इसमें रीजन्स आपको कौन से मिल सकते हैं? तो आपको इसमें मिलेंगे रीएजेंट्स यूज्ड इन दिस रिएक्शंस। अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आप सीधा बना दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहला पीसीसी, पीसीसी जिसका नाम होता है प्रीडियम, प्रीडिनियम, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। इसका डायग्राम या स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कुछ। ठीक, फिर आपका होता है सेकेंड पीडीसी, दैट इज प्रीडिनियम, प्रीडिनियम प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इसका कुछ ये बनता है आपका CR2O7। फिर आपके कुछ होते हैं थर्ड वाला CR3 प्लस एसीटोन। फिर आपका होता है CrO3 प्लस प्राइस ऑफ पी वाई क्या होता है आपका? ये होता है पी वाई, पीडीसी होता है पी वाई आपका, पी वाई पीसीसी, पीसीसी पी वाई। ठीक, इसका नाम होता है आपका, इसका नाम भी होता है क्या, इसको हम बोलते हैं कॉलिंस रीएजेंट, कॉलिंस रीएजेंट। तुम क्या बोलते हैं? कॉलिंस रीएजेंट। बच्चों एक आपका आपको मिल सकता है एक और, दो और, कौन सा? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CrO3 या सिक्स, बहुत अच्छा, CU और एजी 300 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 टेम्परेचर। अगर आपको ये पांच छह रीएजेंट्स मिल रहे हैं और आपको अल्कोहल से जाना है, जैसे एल्डिहाइड में, कीटोन में और नो रिएक्शन में, जिसमें कोई काम की नहीं इनमें, तो अगर आपको इन सब में ये मिल रहे हैं, रीएजेंट्स मिल रहे हैं, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का दिखाते हैं आपको भी। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का, हम करते हैं उसको। क्वेश्चन ये है आपका कि CS3 CS2OH can be converted, can be converted into CH3CHO, CH3CHO by
बाय, सब ऑप्शन दिए हैं आपको बाय। पहला कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिस्ट या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। फिर लिखा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट विथ है, ऑफ नहीं है, ट्रीटमेंट विथ LiAlH4। फिर है आपका ट्रीटमेंट विथ ट्रिटिनियम, ट्रिटिनियम क्लोरोक्रोमेट, ट्रिटिनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर है आपका लास्ट ट्रीटमेंट विथ KMnO4। तो हमने जो पढ़ा अभी उसकी वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू इतना। मतलब कि क्या हुआ कि आप अल्कोहल से यहाँ क्या बनाओगे, ये कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन नहीं है तो ये तो आपका नहीं बनेगा, ये भी आपका नहीं। हाँ पीसीसी आपका, पीसीसी आपका हो जाएगा, पीसीसी आपका। बात समझ में आप लोगों को आई? क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि हाँ 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री में तो नो रिएक्शन होती है। अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप लोग कैसे, कौन कौन से रिएजेंट से, कौन कौन से रिएजेंट से आप लोग रिएक्शन कर सकते। ओके चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब इसी साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने देखा अभी क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसका क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप, आपके इसका क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ऊपर आ गया है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है कि बोल रहा है क्या कि क्या कि तो ये बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड बाय विच रीएजेंट। तो कौन से रीएजेंट से आप इथाइल अल्कोहल को यहाँ पर एल्डिहाइड तक भेज सकते हो। तो देखो कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन नहीं है, नहीं होगा। ट्रीटमेंट लाइए, नहीं होता, एस काटता है जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग आज चलते हैं आगे। आपका टॉपिक है क्लासिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं फिनॉल की। तो पहला आपकी इसमें क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक, पहली प्रॉपर्टी आपकी। अगर मैंने फिनॉल को तोड़ दिया, टूट जाएगा पक्की बात। इसमें PHO माइनस प्लस H प्लस, ठीक, मोर स्टेबल, O माइनस स्टेबल होता है, सबको पता है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं रिएक्शंस ऑफ दिस POH आपका सेंटर में हम लेके रिएक्शन करते हैं। अगर मैं रिएक्शन करवा दिया किससे, Na से, तो क्या बनेगा, माइनस EHONA प्लस H2। ठीक, हाँ वही बात, वही वाली बात। रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या दे दे, वीक एसिड को फॉर्म कर दे। तो हाँ सर ये हो जाए, क्यों, या आपका स्ट्रॉन्ग या आपका वीक। NaH क्या जाएगा, PHONA सॉरी H2। क्यों, वीक एसिड फॉर्म कर रहा है, वीक एसिड फॉर्म कर रहा है। NaNH2, NaNH2, NaNH2। तो
क्या कर देगा जी, PHONA प्लस NH3। वीक एसिड है, फॉर्म कर देगा सही वीक, ये आपका वीक क्या है, वीक एसिड है, वीक वीक कमजोर, वीक। अब किसी का नाम को याद आया था लेकिन नाम नहीं बोल पाएंगे, स्टूडेंट हमारी, वीक। PHONA प्लस H2O, ये भी फॉर्म कर देगा। हाँ, अगर आप आओगे NaHCO3 में, जब ये फॉर्म करेगा जी PHONA, तो इसमें आप H2CO3 में ये आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ये आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आराम से आप लोग छाप लीजिएगा। तो क्या फोटो क्लिक कर लो स्क्रीनशॉट के दौरान, आराम से आप छाप लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन क्या होता है? ये कुछ नहीं सिंपल होता, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है ये भी। RClOH प्लस HOPH। क्या करना है? गंगा जी को बाहर निकालना है, गंगा जी को बाहर निकाल दो, जो है इसको जोड़ दो। RC डबल बॉन्ड OPH प्लस H2O प्लस H2O। RC डबल बॉन्ड OCOR प्लस HOPH। क्या होगा? बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OPH प्लस H2O CO2। क्या दिक्कत, बाहर निकल जाएगा। हाँ, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस HOPH। PH प्लस SC। हाँ, कैटलिस्ट में सब में मैंने चाय बाहर निकाला, सब में चाय बाहर, इसमें भी चाय बाहर निकाला, मैंने पीवा डाल दिया, प्रोटीन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ से बना देगा आपको, ये बना देगा NH प्लस, और आपको Cl का माइनस, ये कर देगा। कुछ नहीं करना आपको, HI बाहर निकालना है, पानी बाहर निकालना है, बस आपको फॉर्म कर देना है, सिंपल सी बात। ठीक। हाँ, अब तो वही फरवरी आने वाला है, फरवरी आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक। अब सभी का, लोगों का दिल टूटेगा, कुछ कुछ होगा। तो एक दवाई होती है एस्प्रिन, ठीक है, सब लोग उसको खा लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग भी सही, पेपर भी बढ़िया, बोर्ड एग्जाम भी बढ़ी जाएगा, नीट भी बढ़ी जाएगा, और मेंस नीट भी बढ़िया जाएगा आपका, और नीट के बाद आपका मेंस आएगा अभी अप्रैल में, वो भी आपका बढ़िया जाएगा इसको खाने के बाद। क्यों पता है हमको? बहुत लोगों का दिल टूटने वाला है इसमें, इस फरवरी में। भैया हम तो अपनी बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों का दिल टूटने वाला है इस फरवरी में। जिसका दिल टूटे, एस्प्रिन दवाई खा लीजिएगा। देखो एस्प्रिन बनती कैसे है, एस्प्रिन बनती कैसे है? ये बनती है आपकी OH COOH प्लस OCOR। ठीक। कुछ नहीं, यहाँ से HN बाहर निकाल दिया, HN मीन्स पानी बाहर निकाल दिया, बन गया आपका आगे COCOCH3, फिर आपका COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं इसी को हम लोग, एस्प्रिन, या इसको हम बोलते हैं क्या? ओ जी एसिटल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये बन जाएगा आपका, खत्म सी बात, नो बकवास। तो ये जिसको खाना हो एस्प्रिन दवाई खा के पड़िए भैया, क्योंकि जो बात है बात तो सच्ची है। ठीक है, चलिए
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है आपका किससे, नाइट्रेशन से, कुछ नहीं है, आएगा विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलिए कोई नहीं, बढ़िया है, सब बढ़िया ही होगा, मांग चलता हूँ। चलिए OH डाइल्यूट HNO3, ठीक, फिर आपका ये बन जाएगा OH NO2 प्लस OH। अब देखो, जो आपस में बॉन्डिंग कर ले इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा, जिसने आपस में कर लेगा। जो आपस में ना कर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर। तो आपका ये क्या है, आपका इंट्रा एच बॉन्डिंग बना लेगा, और आपका ये इंट्रा एच बॉन्डिंग बना लेगा, एच बॉन्डिंग कर लेगा। तो पूछा जाए आपसे, अगर आपसे पूछ ले कोई, हम पूछ लें आपसे कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या आपका ऑर्थो का है, सबको दिख रहा है, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका पैरा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट तो किसकी अच्छी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो की अच्छी कम होती है, पैरा की ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी अगर देखोगे आप तो आपका ऑर्थो अच्छा होता है, पैरा से कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसको आप चलिए छाप लो फटाक से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने क्या किया, मैं फिनॉल को किसी रिएक्शन करवाया, डाइल्यूट HNO3 से, क्या फॉर्म कर दिया इसने, एक O नाइट्रोफिनॉल, एक आपको P नाइट्रोफिनॉल, इसमें हुआ इंट्रा एच बॉन्डिंग हुआ, मैंने दोनों एक ही लिख दिया, ओह एक सेकंड बच्चा, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, इसमें आएगा इंटर, इसमें आएगा इंटर, इसमें आएगा इंटर, क्यों, इंटर कौन सा होता है, वो बॉन्डिंग, इंटर कौन सा होता है, इंट्रा होता है आपस में बॉन्डिंग करना, और अगर दूसरे को तो आपका इंट्रा आएगा, ठीक है, ठीक। इंट्रा बॉन्डिंग कब होती है, जब मैं आपस में करते हो बॉन्डिंग, इसमें इसमें आप आपस में किया है, और इंट्रा कब होती है, इंट्रा होती है आपस में, इंट्रा कब होती है जब बाहर से किए होगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मेरे से 2 बार निकल गया है, बट इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार सुनो आप, लास्ट बार सुनो आप लोग, जब आपस में बॉन्ड हुई आपस में तो क्या होता है, इंट्रा, जब दूर दूर हुई बॉन्डिंग, दूर दूर, तो क्या होता है आपका इंटर, ठीक। चलिए हम देखते हैं इसमें अब, विथ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड, ये आपका क्या था, डाइल्यूट था ना आपका, अब देखिए हम लोग विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, विथ कंसंट्रेटेड, विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो फिनॉल को जब, फिनॉल को जब जब कराया किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 से, उसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने फॉर्म कर दिया आपके लिए पिक्रिक एसिड, कौन सा, पिक्रिक, OH NO2 NO2 एंड NO2, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, PICC पिक्रिक एसिड, जो पुअर बनता है, मतलब पुअर यील्डिंग, इसकी अच्छी यील्डिंग नहीं बनती है, पुअर यील्डिंग बनता है। अगर इसको चाहिए अच्छा बनाने के लिए, जब मैंने फिनॉल से क्या कराया, जब मैंने फिनॉल से, ये का फिनॉल है, जब मैंने फिनॉल से रिएक्शन कराया किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 का, तो उसने पिक्रिक एसिड फॉर्म किया, पिक्रिक एसिड, जो कि पुअर यील्डिंग बना, मतलब अच्छा नहीं बना।
अगर हमको चाहिए अच्छा वाला यील्डिंग, कैसा अच्छा बन जाए, तो हम फॉर फॉर बेटर यील्ड, फॉर बेटर यील्ड, फॉर बेटर यील्ड, तो आपका ये बन जाएगा ऐसा वाला केस, ऐसा वाला ओ एच। ठीक, अगर अच्छी चाहिए तो हम कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे इसी का कंसंट्रेशन, 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एच H2SO4, 2 टाइम्स, बाद में करेंगे ज्योमेट्री का, पहले करेंगे 2 टाइम्स इसका, तो आपको ये फॉर्म कर देगा क्या, सल्फोनिक का, तो आपको ये वाला फॉर्म कर देगा एच SO3H SO3H। ठीक, जब आप अप करोगे HNO3 से रिएक्शन, कंसनट्रेट डाल देना, तो आपका क्या बन जाएगा, गुड इल्डिंग वाला पिक्रिक एसिड, क्या बनेगा आपका तब, तो आपका बन जाएगा गुड इल्डिंग वाला, गुड अच्छा इल्डिंग वाला पिक्रिक एसिड। गुड इल्ड, गुड इल्ड वाला पिक्रिक एसिड आपका बन जाएगा, पिक्रिक एसिड आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छे नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का है। पूरी लिंक का बनता है, जब आपने फिनॉल से सीधे कर दिया रिएक्शन किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो आपसे आपका बनता है पूरी यील्डिंग ऑफ पिक्रिक एसिड। एंड जब आपको चाहिए अच्छा यील्डिंग ऑफ पिक्रिक एसिड, तो पहले हमने फिनॉल से रिएक्शन कराया टू टाइम्स या 2 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड H, मतलब मैंने 2 बार रिएक्शन कराया किसका, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, किसका, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो आपको उसने फॉर्म कर दिया। ठीक, फिर मैंने कर लिया किससे, इससे, यस, तो आपको ये बन गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हेलोजिनेशन में मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन बहुत सिंपल सा ही है, तुरंत खत्म करते हैं इसको हम लोग। जब मैंने फिनॉल को किससे करा रिएक्शन, Br2, Br2 प्लस CH2, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल सकते हैं आपको CaCl2 या CaCl3 या CH2Cl2, या आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे CCl4। लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस ये पोलैरिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। ये जो आपके कैटलिस्ट हैं CH2 वाले, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस ये पोलैरिटी को थोड़ा कम कर देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये आपका ग्रुप है सैचुरेटेड। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, एक ऑर्थो, एक पैरा पे आएगा, एक कहाँ आएगा ऑर्थो, एक कहाँ आएगा पैरा पे। तो पैरा वाला अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो वाला, हम आपको ये बता के आए हैं। तो आपका ये कौन सा है, पैरा वाला, और आपका ये कौन सा है, ऑर्थो वाला। तो आपका ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या आपका माइनर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका है ट्राइब्रोमिनेशन, क्या है आपका, आपका रिएक्शन है ट्राइब्रोमिनेशन। इसमें क्या होना है, इसमें वही होना है कि जब फिनॉल से रिएक्शन कराया गया, इसके दौरान Br2 और गंगा जी के दौरान, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने फॉर्म कर दिया क्या आपके लिए, OH, Br, Br एंड Br। इसका नाम है, एक जो फेमस नाम है जिसको हम बताएंगे कुछ सेकंड बाद, अभी नहीं पढ़ा, बताऊंगा उसका नाम क्या है, सस्पेंस बाकी रहना चाहिए। 2 ब्रोमोफेनॉल इसका नाम है, बस अभी कुछ 2 से 3 मिनट बाद ये बताएंगे इसका नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए, और सिंपल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी रिएक्शन का नाम। ठीक, चलिए कोल्बे रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है,
phenol oxide ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, देखो क्या होता है इसमें। जब मैंने रिएक्शन कराया फिनॉल का, किसका, फिनॉल का, किसके प्रेजेंस में, पहला आपका NaOH, फिर आपका CO2 या मैं बोल दूं H आयन के प्रेजेंस में, तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म कर दिया सीधा सीधा क्या, ओ सैलिसिलिक एसिड। इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने फॉर्म कर दिया ओ जी ओ सैलिसिलिक एसिड, ओ सैलिसिलिक एसिड इसने फॉर्म कर दिया। ठीक, अगर मैं दूसरा लूँ, एन की जगह के लूँ, एन की जगह मैं के लूँ, अगर मैं लूँ KOH प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस H प्लस, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा आपके लिए चुपचाप से, क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा पी सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म कर देगा, पी सैलिसिलिक एसिड। पी मतलब कि पैरा फॉर्म, ओ मतलब कि ऑर्थो फॉर्म। ठीक है, कैसे फॉर्म कर दिया, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ बोल लूँ कैसे फॉर्म कर दिया। तो हम जानते हैं हम लोग अच्छे से कि साइज डिपेंड होता है, साइज अगर देखा जाए Na का कम होता है, के का ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब मैंने फिनॉल रिएक्शन कराया किसका, NaOH से, तो उसने क्या फॉर्म किया, ओ सैलिसिलिक एसिड। जब मैंने फिनॉल का कराया किसी रिएक्शन के से, तो उसने क्या फॉर्म किया, पी सैलिसिलिक एसिड फॉर्म किया, इसने क्या फॉर्म किया, पी सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर दिया। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग विथ रीमर टीमर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर, बहुत बहुत अच्छी। रीमर टीमर क्या लिखा है इसने, when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide CHO group is introduced at ortho position of benzene ring। मतलब कि बहुत काम का इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के थ्रू, बोर्ड में कंफर्म है, कंफर्म कट वाली आएगी, कंफर्म है आने वाली है इस बार। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने फिनॉल को किससे करा रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म से, CaCl थी क्लोरोफॉर्म, KOH और NOH की प्रेजेंस में, तो इसने क्या फॉर्म, इसने फॉर्म कर दिया दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को। पहला वाला ओ सेल्डिहाइड CHO आएगा, प्लस पी सेलिसल्डिहाइड, प्लस पी सेलिसल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम होता है ओ सेलिसल्डिहाइड, वहाँ COH आया, यहाँ पे आपका CHO आया है, इसका नाम क्या आएगा, ओ सेलिसल्डिहाइड। साली नहीं है, साली सल्डिहाइड नहीं, सैली है, कि मान लो साली जी आ गई हमारी यहाँ पे, पी सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कौन सा, मेजर प्रोडक्ट, ये होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो हुआ कुछ नहीं, हुआ क्या है, जब फिनॉल को मैंने किसी रिएक्शन कराया क्लोरोफॉर्म से और KOH और NOH के प्रेजेंस में, तो उसने क्या फॉर्म किया, उसने फॉर्म किया पहला कंपाउंड ओ सैलिसल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड पी सैलिसल्डिहाइड, या साइसल्डिहाइड बोल दो, नहीं है सैली है, सैलिसल्डिहाइड, ओ सैलिसल्डिहाइड एंड पी सैलिसल्डिहाइड। ठीक बच्चों, रिएक्शन में जिंक डस्ट बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए चलिए इसमें हम और एक और दिखाते हैं आपको, इसी में दिखाते रिएक्शन आपको, इसी में हम एक और दिखा देते हैं आपको, अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में भैया, ना अगर नहीं जाएंगे तो कहो सर आप पेपर में आ गया, तब क्या करोगे आप लोग। तो अगर हम लोग देखें, बस 10 मिनट और, अगर हम देखें, हमने पहले वहां देखा था क्या, OH CCl4 QH की प्रेजेंस में। ठीक, तो क्या हुआ, OH
COOH प्लस OH और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर COOH। ठीक, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आपका नाम, उसका वहाँ पे नाम क्या आया था, ओ सैलिसैल्डिएट आया था, सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ आपका आएगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सैलिसिलिक एसिड आएगा यहाँ पे आपका नाम। यहाँ आपका नाम क्या आएगा, पी पैरा सैलिसिलिक एसिड आएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो क्या आएगा आपका PHOH, किससे का आया, जिंक डस्ट से। कुछ नहीं होगा, जेड अणु बाहर निकल जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा क्या, PH, फिनाइल, बेंजीन PH। ये फिनाइल था, H आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ से आपका। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। क्या देखा हम लोगों ने, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। तो हमको वहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, किसका हुआ फॉर्मेशन, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन। ठीक, हम लोग अब देखेंगे आगे आपका है अभी रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। क्या लिखा मैंने, रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, मतलब कि आपको फिनॉल को ऑक्सीडाइज करवाना है, फिनॉल को किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा, ये आपको फॉर्म कर देगा पी बेंजोक्यूनोन। क्या नाम इसका है, पी बेंजोक्यूनोन, पी बेंजोक्यूनोन, ये होता है आपका पी, इसका नाम होता है पी बेंजोक्यूनोन, बेंजोक्यूनोन। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि मैंने क्या किया, मैंने अभी फिनॉल को किसके प्रेजेंस में करवाया, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको क्या मिल गया है, पी बेंजोक्यूनोन। ओके, अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल नहीं, टेस्ट है, फिनॉल के टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो आते ही आते हैं। पहला आपका है न्यूट्रल टेस्ट ऑफ FeCl3, न्यूट्रल न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। ठीक, देखो क्या होता है इसमें, आपको दिया जाएगा 6PHOH मतलब फिनॉल प्लस FeCl3 प्लस FeCl3, तो आप क्या फॉर्म कर दोगे इसमें, 3HCl प्लस 3HN निकल जाएगा आपका, और आपको मिल जाएगा FeOPH का होल 6। इसको बोलते हैं हम, ये होता है आपका, ये होता है आपका वायलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वायलेट। ओके बच्चों, किस कलर का होता है, वायलेट। एक आपका और होता है, इसका नाम बड़ा फेमस नाम है, इसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या नाम है बच्चा इसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये दो टेस्ट आप लोग पढ़ के जाइएगा, एक तो एक पक्का आने वाला है आपके पेपर में। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपको फिनॉल से जब आपने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ गंगा जी से, जब आपने फिनॉल से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ गंगा जी से रिएक्शन कराया, तो आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। बड़ा फेमस नाम है, जिसकी जिसकी क्या होती है, जिसकी होती है वाइट पीपीटी निकलती है, रिएक्शन के बाद क्या निकलता है, वाइट पीपीटी निकलती है। ओके बच्चा, इसका फेमस नाम क्या, इसका नाम फेमस है ब्रोमीन वाटर। क्या बच्चों, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। ओके, तो हमने दो पढ़ा, पहला कौन सा था आपका, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, फिर आपका था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, चलिए
अब क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। क्वेश्चन बोल रहा है फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय रिएक्शन विथ। अब किससे आप रिएक्शन करो कि फिनॉल किससे हट जाए, इथेनॉल तक पहुंच जाए, तो अलग अलग हो जाए। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं बुबिन बटर टेस्ट और आपका एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। आपका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि इससे भी होता है आपका, इससे भी होता है आपका। ठीक बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है। फिनॉल में थोड़ा क्वेश्चन जूम कर रहा हूँ आपके लिए। फिनॉल फिनॉल रिएक्शन विथ NaOH आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा जब करोगे PHONA प्लस माइनस, जब फिर करोगे दिया है टेम्परेचर दिया है कितना 140, जब फिर करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओ सैलिसिलिक एसिड। ओ तो आंसर आपका ये रहा, ओ सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे हेडिंग है मेन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक, बस आपका अब खत्म है पूरा अल्कोहल को। चलिए बहुत काम की समझिए अच्छे से आप लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आपने फिनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, टेम्परेचर दिया, हमें टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया 413 केल्विन। सुन लो बात, बहुत कम की बात, अगर आपने 443 केल्विन प्रोवाइड किया तो फिनॉल का क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है विथ इवन रिएक्शन से। अगर आपने 413 केल्विन प्रोवाइड करवाया, क्या टाइम, अगर आपने 413 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो ये ईथर विथ SN2 से फॉर्म करता है, जिसमें आपका बॉन्ड नहीं टूटा, इसमें बॉन्ड आपका टूटता है, बॉन्ड नहीं टूटता, बॉन्ड टूटता है इसमें। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ आपका ये बन जाएगा ईथर, इसमें आपका ईथर बन गया। ठीक, देखो कैसे हुआ, देखते मैकेनिज्म कैसे हो गया। तो फिनॉल में जब मैंने कराया क्या, H प्लस से प्रोटोनेशन, इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर बोलते हैं, प्रोटोनेटर बोलते हैं, प्रोटोनेटर या प्रोटोनेट बोलते हैं, प्रोटोनेट करवा दिया, प्रोटोनेशन करवा दिया, प्रोटोनेशन प्रोटोनेट या प्रोटोनेट एक ही होता है। ठीक, तो क्या बना देगा ये, आपका बना देगा यहाँ पे OH में पानी आ जाएगा अंदर। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने फिर एक मोल लिया H का, ये सीधे यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पानी निकाल दिया बाहर, बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्यों बॉन्ड टूटेगा, क्यों, यहाँ पे कितना दिया टेम्परेचर 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। प्लस यहाँ से HN बाहर निकल जाएगा, आपका ईथर बना देगा, वो आपको ईथर वो बना देगा ईथर। ओके, हाँ किससे हुई, ये SN2 से हुई है, किससे हुई है, ये आपकी SN2 से हुई है। ठीक, आपको याद रखना है ये वाली बात, अगर टेम्परेचर दे दिया 413 तो आपका बॉन्ड टूटेगा, नहीं दिया तो आपका बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए आपका रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन इसको बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको SN2 रिएक्शन ये बोलते हैं, वह इससे ही होती है। ठीक, एक काम की बात ये, अगर आपको मिल जाए 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल तो पक्का वो एल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा, वो एल्कीन को बनाएगा। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है तो वो क्या बनाएगा, तो वो ईथर ही बनाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। ओके, चलिए करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसे हम लोग करते हैं। RX R-ONA प्लस क्या हुआ, ये आके रिएक्ट किया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्कानोएट, सोडियम एल्कानोएट या एल्कोक्साइड बोल दो, क्या बोल दो, सोडियम एल्कोक्साइड बोल दो। तो ये क्या फॉर्म करेगी आपको, ROR-, पीछे आएगी रिएक्शन, हाँ ये पीछे से आके एक्ट करेगा, पीछे से आके, तो आपका बन जाएगा R-OR।
ये बन जाएगा और आपका NaX बाहर निकल जाएगा। तो कैसे हुआ, CH3Cl 1 डिग्री है बेटा, जब मैंने इसमें लिया C2H5 ONA तो ये आया, यहाँ के एक्ट किया पीछे जाके, ठीक, वो R पे नहीं आएगा, वो उस पे आएगा, वो N पे नहीं आएगा, वो आपको लग रहा है N पे नहीं जाएगा, वो किस पे आएगा, वो R पे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे पीछे आएगा उसके, तभी बनेगा। यहाँ बन जाएगा क्या क्या, CH3O C2H5 आपका ये बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक, चलिए काम की बात, जो SN2 नहीं देगा वो विलियमसन नहीं देगा। मैंने क्या बोला, जो रिएक्शन SN2 प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो रिएक्शन विलियमसन ही प्रोवाइड नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, चलिए आपका लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काम की इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत काम की है। क्या होता है, जब आपने रिएक्शन कराया बेंजीन मिथॉक्सी से Br2CH3COH की प्रेजेंस में, इसका जो होता है ना कंपाउंड, जी हमेशा क्या बनता है, हमेशा ऑलवेज पैरा मेजर, ऑलवेज पैरा कंपाउंड मेजर होता है, मेजर होता है ऑलवेज। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ आपका इसने ये कर दिया OCH3Br, कैसे आया पता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये आपका सैचुरेटेड ग्रुप है। कौन सा बच्चा, सैचुरेटेड, जो कहाँ पे आता है, जो ऑर्थो व पैरा दोनों पे आता है। तो अगर मैं बनाऊँ, मैंने आपके बना दिया जी भी, मैंने आपके लिए ये वाला भी बना दिया, बट इसका ये अच्छा होता है क्योंकि ये मेजर होता है, वो आपका माइनर होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। अगर मैं ले लूँ आपके लिए यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 तो क्या होगा, तो आपका OCH3NO2 प्लस आपका एक ऑर्थो पे आ जाएगा। कभी भी मेन कंपाउंड में चेंजमेंट नहीं आता है। चेंजमेंट कहाँ आता है, जो आपका कैटलिस्ट या रिएक्टेंट दिया हो, कभी भी इसमें चेंज नहीं आएगा। क्यों, वो आपका मेन प्रोडक्ट है। चेंज कहाँ आता है, रिएक्टेंट में, कि वो कहाँ जाके लगेगा, तो अच्छा स्टेबल कौन है, ये वाला। ओके बच्चों, आई होप आपने बड़ा अच्छे से हमसे अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा होगा। ओके, तो तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अपने इसको पढ़िए अच्छे से। आप लेक्चर्स को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको जितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है उतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक, थैंक यू ऑल। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, शेयर कर दीजिएगा, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसको, पी एकेडमी को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद पी एकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर JEE and NEET and foundation. Okay, thank you.